दुनिया मरीख पर जा रही है और हमारे यहाँ बिजली का मसला ही हल नहीं हो पा रहा। और कराची वालों को तो कुछ वादे और दावे भी याद आने शुरू हो गए। कराची वालों के लिए बिजली की लोड शेडिंग अब भी जारी रहेगी। के इलेक्ट्रिक ने कराची में बिजली बंद रखने का नया बहाना ढूंढ लिया है। तर्जुमान ने कहा कि बिन कासिम पावर प्लांट के एक यूनिट पर टेक्निकल फॉल्ट है। 130 मेगावाट बिजली कम बन रही है। कई इलाकों में लोड शेडिंग होगी। रिहायशी सार्फिन को रिलीफ देने के लिए सनती जोन्स को भी लोड शेडिंग भुगतना होगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का यह भी कहना है कि लोड मैनेज का यह शेड्यूल के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर मौजूद है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई। कई इलाकों में बिजली की फराहमी इसके बाद मुअत्तल हो गई। कराची के इलाकों मलीर, कायद आबाद, लांढी, कोरंगी और डिफेंस समेत कई इलाकों में रिमझिम हुई। कराची के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर में करंट लगने से 14 साल का एक लड़का जाँ बहक हो गया। इलाका मकीनों का कहना है कि ताहिर की मौत स्नूकर क्लब में गैर कानूनी कनेक्शन से करंट लगने से हुई। दुकानदार ने गैस के पाइप को अर्थ दे रखा था। स्नूकर की दुकान में खेलने के दौरान करंट लगने से एक और मुतासिरा बच्चे ने बताया कि स्नूकर खेलने के दौरान उसे भी 2 बार करंट लगा था। इस बारे में दुकानदार को भी बताया, लेकिन उसने सुनी अनसुनी कर दी। मेरे को 2 दफा झटका लगा, फिर मेरे पीछे एक बच्चा था, उसको भी झटका लगा। स्नूकर वाले को बोला, उन्हें मार देखा, फिर अंदर चले गया। फिर वहाँ बहुत बंदों ने उसको बोला, उन्हें नहीं सुना। के इलेक्ट्रिक के लोग आए थे, उन्होंने पूरा ऊपर चढ़ के एमटी लगाया और देखा है तो वो दुकानदार ने कुंडा वगैरह मारा हुआ है और अर्थिंग जो है वो गैस के पाइप से लिए। तो बच्चे की जो मामला हुआ है 12:15 बजे तकरीबन रात को जो है इसको करंट लगा है। कराची के मौसम के बारे में दोबारा आपको अपडेट करें। कराची में आइंदा 5 से 6 दिन मौसम खुशगवार रहने का इम्कान है। कराची में दूसरा बारिश बरसाने वाला सिस्टम 24 से 25 जुलाई के दौरान बन सकता है। इसकी तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। जी, महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 5 से 6 रोज़ तक शहर में समंदरी हवाएं चलती रहेंगी। सुबह, शाम, रात के औकात में शहर में मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी रहेगा। शहर में 24 से 25 जुलाई को के दरमियान जो है वो एक मानसून बारिशों का सिस्टम बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त शहर में दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। शहर में 18 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब 70% है। शहर में के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। लियाकताबाद, शाह फैसल कॉलोनी समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग की गई। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बिन कासिम पावर प्लांट में के एक यूनिट में ख़राबी के बायस शहर में जो बिजली की पैदावार है उसमें कमी वाक़ई हुई है। जो ही फॉल्ट दूर होगा तो बिजली की जो फराहमी है वो मामूल के मुताबिक आ जाएगी। दुनिया में पहले जैसे ही मामूल की सूरत हाल की वापसी मुस्तकबिल करीब में मुमकिन नजर नहीं आती। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया, कहा बेशतर मुल्क गलत समत में चल रहे हैं। कोरोना के खिलाफ एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई गई तो ये वबा जारी रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि कोरोना वायरस से दुनिया भर में भूख और अफलास की सूरत हाल बदतरीन हो गई है। IMF ने कहा कि कोरोना के बायस मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान समेत खित्ते की GDP 1.8% रहने की तवक्को है। मशरिक़ वुस्ता को निस्फ सदी के बदतरीन मुआशी हालात का सामना होगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस के असरात कम नहीं हो सके। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में केसेस बढ़ने पर अवामी मकामात बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। उधर इंग्लैंड में 24 जुलाई से दुकानों और सुपरमार्केट्स में मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। खिलाफ वर्जी पर 100 पाउंड तक जुर्माना हो सकेगा। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,31,00,000 से जायद और अमवात 5,73,000 से ऊपर चली गई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत पर जानबूझकर कोरोना टेस्टिंग कम करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि कोरोना की टेस्टिंग कम होना आवाम के खिलाफ एक साजिश है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम इमरान खान को जमहूरियत के लिए खतरा करार दे दिया और कहा कि पोलियो में करप्शन, हज में करप्शन, PIA में करप्शन, हर वजारत में करप्शन। इमरान खान खुद करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पूरा पंजाब जादू और करप्शन से चल रहा है। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी बौखला गए हैं। कोरोना में हुकूमत सिंध ने बदतरीन कारकर्दगी दिखाई। सूबाई हुकूमत वबा के दौरान बिलावल के वालिद की करप्शन छुपाने में लगी रही। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध की आजमाइश का वक्त खत्म हुआ, आइंदा ये मुसल्लत नहीं होंगे। बिलावल को एक बार फिर मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि बिलावल भुट्टो ऐसी बातें ना करें, ऐसी बातें करके उन्होंने अपना मजाक बना लिया है। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना कोरोना वायरस, सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 5 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। वफाकी काबीना 3 जुलाई को होने वाले इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास के फैसलों की तौसीक करेगी। काबीना को वजारतों, डिवीजन्स और मुल्हिका इदारों के सरबराहान की खाली पोस्टों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने के फैसले की तौसीक करेगी। सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹1.09 से ₹2.89 फी यूनिट तक महंगी होने का इम्कान है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। इस्लाहात कमीशन ने तनख्वाहों पर सालाना इंक्रीमेंट खत्म करने की सिफारिशात हुकूमत को भेज दी। जराए के मुताबिक सिफारिशात की हतमी मंजूरी काबीना से ली जाएगी। IMF ने अखराजात में कमी की शर्त आयद कर रखी है। जराए के मुताबिक इस्लाहात कमीशन ने हुकूमत को भेजी गई सिफारिशात में तजवीज़ दी है कि सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह पर इंक्रीमेंट के बजाय तनख्वाहें मुंजमद कर दी जाएं। तनख्वाहों में इजाफे के बजाय अलाउंसेस में मामूली इजाफा किया जाए। सालाना इंक्रीमेंट मेडिकल, हाउस रेंट और दीगर अलाउंसेस पर दिया जाएगा। पेरोल्स के मुताबिक बुनियादी पे स्केल पर तैनात मुलाजिम रिटायरमेंट तक इसी बुनियादी तनख्वाह पर रहेगा। इस इकदाम से हुकूमत रिटायरमेंट के वक्त कम पेंशन अदा करेगी और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन का बोझ कम हो जाएगा। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के जराये के मुताबिक शुगर मिल्स एसोसिएशन से जहांगीर तरीन ग्रुप का खात्मा हो गया है। सेक्रेटरी PSMA एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के इंतखाबात में 1 साल के लिए 3 नए एग्जीक्यूटिव अरकान का इंतखाब हुआ। जराये के मुताबिक ज़का अशरफ पंजाब शुगर मिल्स एसोसिएशन के नए चेयरमैन बन गए। जहांगीर तरीन ग्रुप के नोमान अहमद खान अब चेयरमैन नहीं रहे। फैसलाबाद रीजन में 156 रेलवे क्रॉसिंग्स में से सिर्फ 58 पर अमला मौजूद है। बाकी 98 क्रॉसिंग अमले के बगैर ही अवाम के इस्तेमाल में है। 58 रेलवे क्रॉसिंग्स में से भी बेशतर पर रेल की आमद की इत्तला देने के लिए सिग्नल्स का मरबूत निज़ाम मौजूद नहीं है। असिस्टेंट इंजीनियर रेलवे फैसलाबाद मोहम्मद तौसीफ के मुताबिक चिन्योट, फैसलाबाद और चकझुमरा रेलवे सेक्शंस पर 141 क्रॉसिंग पाकिस्तान रेलवे, 15 सूबाई और ज़िला इंतज़ामिया की ज़रूरत के तहत कायम की गई हैं। 58 रेलवे क्रॉसिंग्स पर अमला 3 शिफ्टों में काम करता है, लेकिन यहां भी सिग्नल्स का मुकम्मल निज़ाम मौजूद नहीं है। कई मुकामात पर अमले को ट्रेन की इत्तला मोबाइल फ़ोन के ज़रिए दी जाती है। कई क्रॉसिंग्स पर फाटक भी नहीं। अवाम को खबरदार करने के लिए तख्ती नस्ब है। ट्रेन की आमदोरफ्त के दौरान भी शहरियों की जानिब से पटरी पार करने की कोशिश से कई हादसात रूनुमा होते हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि केबल्स एसोसिएशन ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी तारें अब तक जेर ज़मीन नहीं की। केबल्स एसोसिएशन और पटापा की जानिब से तारें जेर ज़मीन बिछाने का पहला मरहला जुलाई 2020 तक मुकम्मल होना था। इंटरनेट TV केबल्स की वजह से बारिशों के दौरान माजी में हलाकतें हुई। ये अवाम के लिए बड़ा खतरा है। केबल्स एसोसिएशन ने कमिश्नर कराची और दीगर हुक्काम को के इलेक्ट्रिक के पोल्स से अपनी तारें हटाने की यकीन दहानी कराई थी।
जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ रावलपिंडी में होने वाले एहतजाज में सीनियर सहाफ़ी आसिफ अली भट्टी, हनीफ खालिद, नासिर जैदी, रुबीना शाहीन, लईक शौकत, मुनीर शाह, नुसरत शाह, अमजद अब्बासी समेत मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इम्तियाज ताजी ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि गैर कानूनी तौर पर कैद मीर शकील उर रहमान का अज़म कायम दायम है। लाहौर में डेविस रोड पर एहतजाजी कैंप लगाया गया। सीनियर सहाफ़ी मकसूद बट, शाहीन कुरैशी, अजहर मुनीर समेत दीगर सहाफ़ियों का कहना था कि मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार करके आज़ादी सहाफ़त को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। चेयरमैन ऑल कराची केबल्स ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद आराई ने कहा कि हक और सच की आवाज़ बुलंद करने वाले मीर शकील उर रहमान के खिलाफ जालिमाना इक़दामात बंद किए जाएं। जंग ग्रुप की इस मुश्किल घड़ी में उनके शाना बशाना खड़े हैं। हम केबल ऑपरेटर की तरफ से जो है ना इसका जो है वो हम इस पे जो है हम एहतजाज करते हैं और जो हम हुकूमत से भी ये कहते हैं कि इस तरह जो है जो हक सच की आवाज़ बुलंद करता है उसके लिए इतना जालिमाना इक़दाम न कराए जाएँ। जियो ग्रुप के इस दुख के घड़ी में बराबर के शरीक हैं और केबल ऑपरेटर्स जो है आप भरपूर आप कदम कदम आपके साथ हैं। पेशावर में होने वाले मुजाहरे में जंग, जियो और डी न्यूज़ के सहाफ़ियों और कारकुनों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी को बिला जवाज़ करार दिया और कहा कि जंग ग्रुप को हक की आवाज़ बुलंद करने की सजा दी जा रही है। कोयटा में जंग बिल्डिंग के सामने एहतजाज हुआ। शुरका का कहना था कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी खिलाफ कानून है, उन्हें फौरी रिहा किया जाए। चिन्योट में जमात इस्लामी की जानिब से शहरी मसाइल के हवाले से बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज में बदल गई। जिले सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन अमीर उमर और जिले सदर जमात इस्लामी चौधरी इस्लाम ने कहा कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है। मीडिया आज़ाद होगा तो जमहूरियत और पार्लियामेंट मजबूत होगी। किसान बोर्ड के रहनुमा जुल्फ़कार शाह का कहना था कि मीडिया का काम आईना दिखाना है। इंटरनेशनल खत्म नबूवत के अमीर और MPA मौलाना इलियास सिन्योटी ने कहा कि जो फर्द या इदारा मुल्क की खैरख्वाही और फलाह बहबूद की बात करता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। बहावलपुर में मुस्लिम लीग नून लायर्स फोरम पंजाब के नायब सदर बिलाल मलिक और दीगर वकला ने एहतजाज में शिरकत की। सीनियर सहाफ़ी अमीन अब्बासी, राशिद हाशमी, आसिफ कबीर, अमीन बासित, सकलैन शाह और दीगर सहाफ़ियों ने मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। नवाब शाह में वकला और सहाफ़ियों ने बार एसोसिएशन के ऑफिस के सामने एहतजाज किया। नई मंगी एडवोकेट ने कहा कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी हुकूमत की बदनीयती है, उन्हें फौरी रिहा किया जाए। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में फसल पर बीमारियों के हमले से इस साल कपास की पैदावार मुतासर होने का खदशा है। इसकी तफसीलात बता रहे हैं इमरान चौधरी। जी, कपास की पैदावार मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इस साल जनूबी पंजाब में 40 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर कपास की काश्त की गई है। जनूबी पंजाब में जो कपास की फसल है उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों ने हमला कर दिया है। ख़ास तौर पर सफ़ेद मक्खी का जो हमला है वो इस वक्त तक बहुत ज़्यादा है। इस वक्त कपास पर सफ़ेद मक्खी, सब्ज़ तेला और थ्रिप्स के हॉटस्पॉट्स मुशाहदा में आ रहे हैं। काश्तकारों को यही कहा जा रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी फसल का मुआयना करें, हफ्ता में 2 बार पेस्ट स्काउटिंग करें। गुज़िश्ता साल भी इसी मौसम में कपास की फसल पर बेपनाह बीमारियों का जो था वो हमला हुआ था, जिससे कपास की पैदावार बुरी तरह से मुतासिर हुई थी। अगर इस साल भी काश्तकारों ने प्रॉपर स्प्रे ना की तो फिर कपास की पैदावार में काफ़ी ज़्यादा कमी के चांसेस नज़र आ रहे हैं। जी।